तंजानिया के नागरिक भारत में बने सामान को बहुत पसंद करते हैं। कृष्णा पिंपले का बयान। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ये देश ईस्ट अफ्रीका में है। करीब 6 करोड़ आबादी वाला ये देश खनिज संपदा से भरा हुआ है। हरियाली, खूबसूरत समुद्री किनारे और सैकड़ों तरह के जंगली जानवरों से भरपूर ये देश पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। इसे सन 1961 और 1962 में आजादी मिली थी। तंजानिया की सरकार ने पिछले दिनों मुंबई के मशहूर उद्योगपति कृष्णा एन पिंपले को भारत में तंजानिया का ऑनरेरी कौंसल नियुक्त किया है। प्रेस 9 न्यूज ने उनका एक खास इंटरव्यू लिया। अपने इंटरव्यू में कृष्णा पिंपले जी ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मेरे कार्यकाल में भारत के साथ तंजानिया के रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपस में व्यापार बढ़े और इस उद्देश्य के लिए मैं जमकर काम करूंगा। द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ये ईस्ट अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश है। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ है और काफ़ी मिनरल रिच कंट्री है। इस देश ने मुझे ऑनरेरी कौंसिल बनाया है 4 राज्यों के लिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के लिए। ये जिम्मेदारी बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाने के लिए, ट्रेड टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इसी सोच से तंजानिया गवर्नमेंट ने हमें यहाँ नियुक्त किया है और इन चारों राज्यों में हमारी ऑफिसेस रहेंगी तंजानिया एम्बेसी के लिए। और ट्रेड टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट और रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दोनों देश जो है, हिंदुस्तान और तंजानिया, बड़े बड़े देश हैं अपने अपने स्तर पे और काफ़ी कुछ साथ में हो सकता है। कृष्णा पिंपले जी ने बताया कि तंजानिया के नागरिक अपने इलाज के लिए बड़ी संख्या में चेन्नई आते हैं। तंजानिया में भारत के बने सामान की विश्वसनीयता इतनी है कि अगर वहां के लोगों के सामने दूसरे देशों के बने उत्पाद के साथ भारत का सामान रखा जाए तो वो भारत का प्रोडक्ट ही लेना पसंद करेंगे। पहली बात तो ये है कि इंडिया से बहुत कुछ तंजानिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तंजानिया में लोकल प्रोडक्शन बहुत कम है। 80-90% कई डिपार्टमेंट में, कई सामानों में 80-90% सामान जो आता है, गुड्स जो आते हैं, दवाइयाँ जो आती है, सब विदेश से आता है। तो इंडिया से अगर हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर पाएँ, अच्छे क्वालिटी का सही दाम पे एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो काफ़ी इसमें पॉसिबिलिटी है। वहाँ से मिनरल रिच कंट्री है, तो वहाँ से हम अभी फ़िलहाल तंजानिया से बहुत बड़े तौर पे गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं तंजानिया से, और ट्रेड बढ़ा सकते हैं। और चाइना हिंदुस्तान दोनों कंपटीशन में है ज़्यादातर देशों में जहाँ से, पर मैंने ये भी देखा है कि तंजानिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों पे और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं वहाँ के लोग। तो अगर कोई किसी ने कहा कि अब चूज़ करो किस देश का आपको चूज़ करना है, तो तंजानिया वाले हिंदुस्तान को पसंद करते हैं या उसको प्रायोरिटी देते हैं। और पिंपले जी ने बताया कि वहाँ के करीब 20 लाख जंगली जानवरों का हर साल कीनिया की तरफ पलायन यानी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का ये दृश्य बहुत ही लुभावना होता है, जिसे विश्व के विभिन्न देशों से आए पर्यटक अपनी आंखों से खुद देखना पसंद करते हैं। और हमारे लिए भी यहाँ से ट्रेड टूरिज़्म बढ़ाने को बहुत अच्छे मौके हैं। बहुत सुंदर देश है। जो 20 लाख जो एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं हर साल, वो तंजानिया से निकलते हैं, तंजानिया से केन्या तक जाते हैं। और ये बहुत तंजानिया का तंजानिया में जाके किसी ने देखा कि जो माइग्रेशन है, तो बहुत लुभावना और सुहाना, ये एक बड़ा स्पेक्टेकुलर इवेंट कहते हैं उसको, जो होता है। जो तंजानिया के साइड से तंजानिया में जाके देखेंगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया कि वहां जंजीबार आइलैंड के समुद्र तटों की सुंदरता की मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती। इस तरह के खूबसूरत दृश्यों का फायदा हमारा बॉलीवुड बहुत ठीक से उठा सकता है। वहां बहुत सी लोकेशन आपको काफी कम खर्च में मिल सकती हैं। उसके अलावा जो उनका जंजीबार
जो उनका आइलैंड है कि 2 स्टेट से बनता है, मेनलैंड तंजानिया और जंजीबार। जंजीबार दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड्स कहे जाते हैं। बहुत सारे पर्यटक बहुत सारे बड़े देशों से आते हैं। हिंदुस्तान से वैसे जाते हैं पर इतने पैमाने पर नहीं जाते, क्योंकि हिंदुस्तानियों को इतना शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है कि तंजानिया कितना सुंदर देश है, जंजीबार भी कितना अच्छा देश है। तो ये भी बहुत विकसित हो सकता है। और बायलैटरल रिलेशन भी बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। और तंजानिया वहाँ का महत्वपूर्ण देश है। उसके आसपास के 8 देश और हैं जो अफ्रीकन देश हैं जो इस तंजानिया पे निर्भर है। 3 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, मतलब जो भी इंपोर्ट करना है वो सब तंजानिया के पोर्ट से ही कर सकते हैं। पोर्ट्स डेवलप हो सकते हैं उनका, हमारे पोर्ट से डेवलप कर सकते हैं। और अभी जैसे भी तंजानिया एयरलाइंस हिंदुस्तान को डायरेक्ट आती है बॉम्बे में थ्राइस अ वीक, तो वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर रिलेशन बने और आसानी से रिलेशन हो, आना जाना आसान हो। तंजानिया के साथ व्यापार, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, खनिज संपदा, वन्य जीव और फिल्मों की शूटिंग के संबंध में CII और फिक्की जैसे बड़े संगठनों के साथ जल्द ही एक बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों देशों को इन मुद्दों पर एक दूसरे के और करीब लाने की कोशिश की जाएगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।